अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बशमूल मजलिसी अराकीन असम्बली की शिरकत। नोटबंदी करने के बाद कितना काला धन वापस लाया गया? 2000 की नोट मनसूख करने के फैसले पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी का वजीर आजम से सवाल। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में अमन व क़ानून की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। महकमे पुलिस के शोबे को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी। कमांड कंट्रोल सेंटर में कमिश्नर पुलिस का खिताब। मिलावटी अदरक लहसुन की तैयारी का रैकेट बेनकाब। राजेंद्र नगर एसओटी की कार्रवाई। कत्ल के मामले को सुलझाते हुए दुर्निगल पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मेडचल की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के अलावा दीगर मुकामात पर दूसरे रोज़ भी पार्टी कायदीन और कारकुनों के तरबियती इजलास से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब में बताया कि अब की बार महाराष्ट्र में किसानों की असम्बली होगी, जिसमें किसान कायदीन को रुकन असम्बली बनाया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ के कायदीन से कहा कि आपको भी बात करने का मौका फराहम किया जा रहा है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि बीआरएस में हर किसी को बात करने की आज़ादी हासिल है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनक़ीद की। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने अपोजिशन की जानिब से हुकूमत की शुरू करदा दलित बंधु स्कीम पर की जाने वाली तनक़ीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में दलित बंधु स्कीम को कामयाबी के साथ उरूब अमल लाते हुए फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपये फ़राहम किए जा रहे हैं और इस स्कीम को रियासत भर में तोसी देते हुए हर असम्बली हल्के में कम अज़ कम 1200 अफराद को दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपये फ़राहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2000 की नोट को मनसूख करने के फैसले पर तबसरा करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में बड़े नोटों को मनसूख किया और 2000 रुपये की नोट शुरू की गई और बड़े नोटों की मनसूखी की वजह बताते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि इसके ज़रिए ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाया जाएगा और काले धन को सामने लाया जाएगा। इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जगदीश रेड्डी ने सवाल किया कि कितना काला धन सामने लाया गया और ब्लैक मार्केटिंग पर किस हद तक काबू पाया गया है, इसकी वजाहत करें। वज़ीर बरकी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने महंगाई का रुख मोड़ने के लिए 2000 रुपये की नोट को मनसूख किया है। నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేసిండో ఆ రోజు చెప్పలేదు ప్రజలకు సమాధానం. ముందు పెద్ద నోట్ల వల్ల ఇబ్బంది జరుగుతుంది, నష్టం జరుగుతుంది, బ్లాక్ మనీ ఉంది, దాని కొరకు చేస్తున్నా అని చెప్పాను. ఆ నోట్ల రద్దుతోని ఎంత బ్లాక్ మనీ బయటకు వచ్చింది అనే విషయాన్ని చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రో, ఎవరు అడిగినరో, 2000 రూపాయల నోటు ఎందుకు తెచ్చిండ్రో అది కూడా తెలియదు. ఎవరి ప్రయోజనాల కొరకు తెచ్చిండ్రో కూడా తెలియదు. ఇవాళ మళ్ళీ ఎందుకు రద్దు చేసిండ్రో కూడా ప్రజలకు తెలియదు. ఈ దేశ పరిపాలన ప్రజల కొరకు కాకుండా ఎవరో కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకు జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏదో అజ్ఞాతంగా ఎవరి లాభాలు ఉన్నాయి, అది ప్రజలవి మాత్రం కావు. ప్రజలకు లాభం జరిగే చర్య కానీ, దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడే చర్య కానీ ఇది కాదు. ఎవరో కొద్దిమంది వ్యక్తుల అవసరాలు, రహస్య ఎజెండాలో భాగంగానే ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఆర్థిక రంగ నిపుణులందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు.
ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज बीआरएस कायद डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए 2000 रुपये की नोट मनसूख करने के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बताया कि आज से 6.5 साल कबल 1000 और 500 रुपये के पुराने नोट मनसूख किए गए थे, जिससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल हुआ इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जमहूरी मुल्क में डिक्टेटरशिप और बादशाही निज़ाम की तरह हुकूमत चलाते हुए कोई भी फैसला तनहा कर रहे हैं। हालांकि जमहूरियत में अपोजिशन को कलीदी हैसियत हासिल होती है। Of India's decision to withdraw rupees 2000 note is completely absurd, illogical, to an extent it is a crooked decision. And actually, Mr. Narendra Modi has proven himself that he is inefficient and incapable, and the demonetization that he has announced in the year 2016 is completely a failure. Sir, what have you promised to the people of this country in 2016, Mr. Narendra Modi? You said that the black money will be curtailed, the infiltration of the terrorists will be completely blocked. But what happened? Why is that you have introduced rupees 1000 note at that point of time in 2016? Why in that place you have introduced rupees 2000 note? After 6.5 years of its existence, you have now decided unilaterally, dictatorially, without consulting anybody, without discussing with anybody, you have now chosen to withdraw rupees 2000 note. What's happening? What's cooking up? It looks like a big scam. Do you think that India is a private estate? This country is a private estate of Mr. Narendra Modi? Such a vital decision when you have taken in 2016, you never consulted. People have criticized. Crores of people have to stand on the queues. सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों से किए गए वादों को तो पूरा नहीं किया, लेकिन वो महाराष्ट्र के किसानों को ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की असेंबली में किसानों को रुकन असेंबली बनाया जाएगा, जबकि तेलंगाना असेंबली में ज़मींदारों, गद्दारों और रियल इस्टेट का कारोबार करने वालों को अराकीन असेंबली बनाया गया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो आने वाले इंतखाबात में तमाम 119 असेंबली हल्क़े-जात में किसानों को टिकट फराहम करें। शर्मिला ने कहा कि रियासत के किसान गैर मौसमी बारिश के बाद माली मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन केसीआर महाराष्ट्र में सियासत करने में और उनके फर्जन केटी रामाराव बरतानिया और अमेरिका के दौरों में मसरूफ़ हैं। बीआरएस हुकूमत के फलाही इक़दामात के तहत हैदराबाद में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया गया है। नामपल्ली और कारवान में हफ्ते को बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली नामपल्ली और साबिक़ मेयर माजिद हुसैन के हमरा मेहदीपट्टनम डिवीज़न हिल कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम को बेहतर और मौसर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए हुकूमत मुसलसिल इक़दामात कर रही है और रियासत आरोग्य तेलंगाना में तब्दील हो गया है। शहर में इस वक्त 226 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और सुबह 9 ta दोपहर 4 बजे तक आवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात के साथ साथ मुख्तलिफ टेस्ट की भी सहूलत फराहम की जा रही है। यौमिया एक बस्ती दवाखाने में 90 ta 100 मरीज़ रुजू हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा बस्ती दवाखाने का मुआयना किया और तिब्बी अमले से भी मुलाकात की।
हल्का असम्बली कारवान में भी हफ्ते को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुकामी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडे के रिसाला बाजार डिवीज़न में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने बस्ती दवाखानों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि हुकूमत आवाम की बेहतर सेहत के लिए उन्हें मौसर और मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान ने हल्के के बस्ती दवाखानों की तफसीलात से वज़ीर दाखिला को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा और मजलिसी कारकुनान के अलावा तिब्बी अमला भी मौजूद था। खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफ़ी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और इस 2 साल के अंदर काफ़ी बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफर हुसैन मेरा साहब के साथ एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और कारवान में यहाँ के जो हरदीज अजीज एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स, कारपोरेटर्स हमारे और जितने दीगर डिपार्टमेंट के उद्धार है, यकीनन बस्ती दवाखाने से बहुत सहूलत होती है। लोग बस्ती में दवाखाना हो तो इमीडिएट आकर बताते हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है यहाँ पे दवाएं 1 महीने की एक साथ दिए जा रहे हैं, फ्री दवाएं दी जा रही हैं। अभी हम डॉक्टरों से हमने बात की, हमारे एमएलए साहब भी बात किए तो उन्होंने कहा कि बहुत स्टॉक हमारे पास रखा गया और मैं हमारे अफसर से ही गुजारिश करता हूँ कि सीएम साहब का जो मकसद है गरीब आवाम को सही इलाज होना चाहिए, उसकी अमलावरी के लिए यहाँ के कारपोरेटर साहब पर भी जिम्मेदारी है, एमएलए साहब पर भी है और हमारे जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, वक्त पर दवाएं मंगाकर लोगों को, गरीबों को दवाएं दीजिए। बस्ती दवाखाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है और खासतौर से लैब का इनाग्रेशन कहीं किया है। यहाँ पर जितने टेस्ट होते हैं, मैं समझता हूँ कितने टेस्ट होते हैं, 57 टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, उसके लैब को भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो बस्ती के लोगों के लिए बहुत एक फायदेमंद चीज़ है और इलाज सबसे अहम चीज़ है। आज के ज़माने में आदमी जल्दी बीमार भी हो जा रहा है, बूढ़ा भी हो जा रहा है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है इंसान को, हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। तो दिन ब दिन जिस तरह हालात गुजर रहे हैं उसकी वजह से लोग वक्त पर अपना इलाज करा लेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। हम तमाम बस्ती के लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में हुकूमती इस्कीमात की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के के शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर 223 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिनकी मालियत 2 करोड़ 23 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में आज 222 चेकों को दिया गया है और इस 222 चेकों का अमाउंट 2 करोड़ 23 लाख 50 हज़ार रुपये दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी थी, उसका नतीजा देख सकते हैं कि आप यही महीने के अंदर आज दूसरी मर्तबा शादी मुबारक चेकों को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दिया जा रहा है। किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मंडल ऑफिस पर, आरडी ऑफिस पर और हैदराबाद कलेक्ट्रेट में नुमाइंदगी कर कर हमारे जितने भी लोग एप्लीकेशंस डाले थे शादी मुबारक का, हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई होकर उनके हाथों पे उनके चेकों को मिलना चाहिए। उसका नतीजा देख सकते हैं कि आप आज 122 चेकों को दिया गया है। इसके अलावा यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं आपको और आपके चैनलों को एज ए रिकॉर्ड के तौर पर कहना चाह रहा हूँ। ये मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो रिकॉर्ड आया है, आप आरटीआई के तहत जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। जिस इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, 2017 से लेकर 2022 तक यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हुई है,
तकरीबन 12,842 चेकों को अब तलक शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी चेकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आवाम को दिया गया है। और आपको सुनकर खुशी होगी और हमें खुशी है कि यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरीके से गवर्नमेंट से नुमाइंदगी थी, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़िक्र थी, सोच थी, गरीबों के तहत हमदर्दी थी, हमारे बहनों को जिस तरीके से शादी के लिए परेशान होते थे उनको मदद करने का मकसद था, आज हमारे सदर के दूरअंदेशी, उनकी सोच और उनकी फ़िक्र का नतीजा देख सकते हैं कि 12,842 चेकों को पिछले 5 साल के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया गया है और इसकी तकरीबन अमाउंट जो हुआ है 133 करोड़ रुपए दिया गया है शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी के तहत। ये बहुत बड़ा कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मैं सिर्फ हैदराबाद में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ आज, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो हैदराबाद को रिप्रेजेंटेशन करती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद है जिसके अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है आज तेलंगाना में हुकूमत से नुमाइंदगी कर शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी के चेकों को आवाम में दिया जा रहा है अमाउंट बढ़ाकर। तेलंगाना अखामती स्कूल बहादुरपुरा बॉयज़ 2 में दाखिले जारी हैं। स्कूल के प्रिंसिपल यादैया ने मीडिया को बताया कि जारिया साल 10वीं जमात के नताइज 98% आए हैं। स्कूल में मुफ्त तालीम के साथ ताम व क़याम का भी मौसर इंतज़ाम होता है। इसके अलावा खेल कूद के मैदान में भी हिस्सा लेने के लिए तलबा को तैयार किया जाता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शहनाज सुल्ताना, TMRS चारमीनार बॉयज़ 2 कोऑर्डिनेटर आपसे मुखातिब हूँ। इस साल हमारे स्कूल में 98% शानदार रिज़ल्ट्स लेकर आए हमारे बच्चे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चारमीनार बॉयज़ 2 में अपने बच्चों को लेकर आइए। एडमिशन्स ओपन हैं 5th से लेके 8th क्लास तक। ये हमारी टीम है चारमीनार बॉयज़ 2 की, और ये हमारे प्रिंसिपल सर है यादैया सर। आपको यहाँ पे हर तरह की बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिफाइड टीचर्स है, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़, फूड भी अच्छी क्वालिटी का है। आपको तालीम के सब्जेक्ट्स के अलावा दीनी तालीम भी दी जा रही है। हमारे पास ख़ास तौर पे मुलसाब आते हैं जहाँ पे उन लोगों को अरबी और दीनियात की भी तरबियत दी जाती। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है हमारा। फ़िलहाल अभी समर कैंप भी चल रहा है बच्चों का स्पोर्ट्स के लिए। सो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप चाह रहे हैं अपने बच्चों का तो प्लीज़ TMRS चारमीनार बॉयज़ 2 आइए। पहाड़ी शरीफ जलपल्ली के पास है, देखिए हमारा स्कूल। ओपन है माँ, अभी भी एडमिशन्स है। आप देखिए 10th से 12th तक ओपन है माँ, एडमिशन्स ज़रूर लेकर। देखिए बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। बच्चा देखिए 9 साल से लेके अगर वो 4th कंप्लीट कर ले, आप 5th क्लास से एडमिशन स्टार्ट होंगे यहाँ पे। 5th से लेके 10th क्लास तक है हमारा स्कूल। बच्चे का आधार, पेरेंट्स के आधार, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अगर आप लेकर आ गए, उसके बाद भी आपको टाइम देंगे हम बाकी के डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो जल्दी आइए और एडमिशन्स कंप्लीट कर लीजिए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के हर वार्ड को हुकूमत की जानिब से 80 लाख रुपये तरक्याती कामों के लिए मंजूर किए गए हैं। इस बात का ऐलान चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने किया। उन्होंने बताया कि मुतालिका रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। उन्होंने इस मौके पर रियासती वज़ीर से इजहार तशक्कुर भी किया। उन्होंने बताया कि 2800 वार्ड्स के लिए जुमला 22 करोड़ 40 लाख रुपये बजट मंजूर किया गया है। आज हमारे लिए बहुत मसर्रत की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी कामयाब नुमाइंदगी हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो आज हमारे लिए जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के लिए जो एरिया बहुत ही खस्ता हालत में जहाँ रोडों की ज़रूरत थी, हम बार बार हमारे मिनिस्टर मैडम से, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से नुमाइंदगी कर रहे थे कि हमारे को हर एक वार्ड को एक 80-80 लाख रुपए या 1-1 करोड़ रुपए दीजिए, जहाँ जाकर हमारे एरिया थोड़े बहुत सुधरेंगे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलसल 3 साल से यही कोशिश थी
कि हम हमारे एरिया को अच्छे से अच्छा डेवलप करें, अच्छे से अच्छे ड्रेनेज लाइन डालें, जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड डालें, जहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है वहाँ ड्रेनेज डालें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 करोड़ 40 लाख रुपए आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के लिए सैंक्शन हुए हैं। सिर्फ ये 28 वार्डों के लिए। तारीख़ में आज तक कभी भी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जो ग्राम पंचायत थे, 4 ग्राम पंचायत, इनकी तारीख़ में इतना बेहतरीन काम नहीं हुआ, इतना हमारी कामयाब नुमाइंदगी जो 22 करोड़ 40 लाख रुपए जो आए हैं, जो हमारे एरिया के लिए बेहतरी के लिए, हमारे सीसी जहाँ जहाँ नहीं है, जो खस्ता हालत में रोड है, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और तनकीद करने वाले इनके ऊपर ही एक तमाशा है, मुँह पे मारे सरका है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें, हमारे काविशें, हमारे साहब की मेहनत है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता अंडाडी मैडम की भी बहुत जस्तजू और मेहनत है, हमारे साथ हमेशा शान बशाना। BPP यूनिवर्सिटी लंदन के ज़िम्मेदारान 24 मई को सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में वाक़ पार्क होटल में यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक BPP यूनिवर्सिटी के डीन सारामिक राई, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर स्टार्ट के डायरेक्टर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट खैरुल आलम और ऑपरेशनल हेड मोहित गंभीर यूनिवर्सिटी कोर्सेज से मुताल्लिक़ तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाएंगे। मशहूर फिल्मी अदाकारा काजल अग्रवाल ने इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करने की अपील की है। Hi guys, it's my pleasure to invite you for one of the leading student recruiter from India for UK BPP University London Engineering Management launching program on the 24th of May at the Park Hotel Somajigoda in Hyderabad. Hi guys, it's my pleasure to invite you for one of the leading student recruiter from India for UK BPP University London Engineering Management launching program on the 24th of May at the Park Hotel Somajigoda in Hyderabad. मोहम्मद तंजीम अहमद सदर मुदरिस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सालेह नगर गोलकुंडा मंडल और खाजिन बज़्म असातिज़ा तेलंगाना की दुख्तर सुमैया मोहम्मदी ने इंटरमीडिएट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की और 1000 में 992 निशानात हासिल किए। इस ज़िम्न में हाफिज़ा सुमैया मोहम्मदी की तहनीती तकरीब गोलकुंडे में ज़ेर सदारत जनाब सैयद रऊफ़ रेहान रियासती सदर बज़्म असातिज़ा तेलंगाना मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर बज़्म असातिज़ा के ओहदेदारान मोहम्मद वक़ारुद्दीन, मोहम्मद अफजल नवाज़ खान, मोहम्मद रफ़ीक़, मोहतरमा रुबीना खानम, मोहतरमा सबिया बेगम के अलावा समाजी कारकुनान सैयद याक़ूब, फ़हद बिन हुसैन और मोहम्मद मसीउद्दीन मौजूद थे। हाफिज़ा सुमैया ने रियासत तेलंगाना में BPC ग्रुप में दूसरा रैंक भी हासिल किया है। रियासत तेलंगाना जो इन दिनों गर्मी की शिद्दत झेल रहा है, तवक्को है कि अगले 2 दिनों में बारिश से मुतासिर रहेगा। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी मानी जाए तो अगले 2 दिनों में तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। इन दिनों तेलंगाना में दर्जे हरारत 39 ता 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है और गर्मी की शिद्दत से आवाम परेशान है। अगले 2 दिनों में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है तो ये आवाम के लिए राहत का सामान होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की तंजीम जदीद के सिलसिले में इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस की पहली मरतबा तंजीम जदीद साल 1987 में हुई थी, जब उसकी आबादी 25 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। उसके बाद एक मरतबा फिर साल 2002 में की गई, ताहम आबादी बढ़ने की वजह से हुकूमत मेगा सिटी पॉलिसिंग को तरजीह देना चाहती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि यही वजह है कि शहर में 2 नए DCP जोन्स बनाए गए हैं, जिनके तहत 11 नए ACP डिवीजन्स और 11 नए पुलिस स्टेशंस और 13 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस काम करना शुरू कर चुके हैं। कमिश्नर पुलिस ने सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। అంటే ప్రతి జోన్కి అరౌండ్ 10-11 పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఈ జోన్ కొద్దిగా పైకి వెళ్ళడం,
దెన్ సెంట్రల్ జోన్ కూడా కొద్దిగా షిఫ్ట్ అవ్వడం, సౌత్ జోన్ కొద్దిగా కట్ కావడం, ఇదంతా కూడా మేము చూడొచ్చు. దీంట్లో ఇన్ని ఏ కేటగిరీ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇప్పుడు 7 ఉన్నాయి. దానికి శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ టోటల్ 105 ఉంటుంది. ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు, 7 ఎస్ఐలు. 37 బి కేటగిరీ పోలీస్ స్టేషన్స్, దాంట్లో 85 శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు, 5 ఎస్ఐలు. కేటగిరీ సి దాంట్లో 27 పోలీస్ స్టేషన్స్ వస్తున్నాయి, 71 టోటల్. దాంట్లో ఒక ఇన్స్పెక్టర్, 4 ఎస్ఐలు, టోటల్ 69 స్ట్రెంత్. అదే కాకుండా డి కేటగిరీలో 7 ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి స్టాండర్డ్గా, ఒక ఇన్స్పెక్టర్, 2 ఎస్ఐలు, టోటల్ 32 మంది సిబ్బంది ఈ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తారు. ఈ పోలీస్ దీని లిస్ట్ ఈ ప్రకారం ఉంది. 7 కేటగిరీ ఏ, 37 కేటగిరీ బి, 27 కేటగిరీ సి, ఈ రకంగా పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ జోన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఒక ప్రశ్న వేసుకుంది ఏంటంటే ఏ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనే కన్ఫ్యూజన్ కొద్దిగా ఉందని చెప్పారు. అది కూడా నేను కొద్దిగా మేమైతే ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ చేసామో గత 2-3 నెలల నుండి, దాని ప్రకారం ఐడెంటిఫై చేసిన ఆఫీసెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ అతను ఫతే మైదాన్ ఏదైతే పాత ఆఫీస్ ఉందో కింద, మొన్న మీరు ఇనాగ్రేషన్ వచ్చారు, ఆ కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ముందు సిసిఎస్ జాయింట్ సిపి డిడి అక్కడ కూర్చునేది, ఆ ఆఫీస్ అతను ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడే కొనసాగుతారు. హ్యాబిట్స్ డివిజన్ హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ ఏదైతే రంగారెడ్డి కొత్త కలెక్టరేట్ షిఫ్ట్ అవుతుందో, రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ కొంగర్ కలాన్ షిఫ్ట్ అయిపోయి राजेंद्र नगर एसओटी ने मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी के कारखाने को बेनकाब किया है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर दक्कन ट्रेडर्स कंपनी पर धावा किया गया। अहदेदारों ने बताया कि अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी के मालिक शुभील के चराबिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। कारखाने से अदरक लहसुन के 40 बैग, 10 थैले नमक, 10 लीटर एसिटिक एसिड को भी जब्त किया गया है। अतापुर के इलाके में ये धावा किया गया, जबकि राजेंद्र नगर पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ 2 शॉप्स में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान माली नुकसान की इत्तला मिली है। सत्तार एयर कूलर शॉप और जवाद ऑटो स्पेयर पार्ट्स में आग भड़कने की इत्तला पर 2 फायर इंजन मुकामे हादसे पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस दौरान मुतल्लिक़ा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि इत्तला मिलते ही ACP नाइट इंचार्ज MM मजीद और मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने मुकामे हादसे पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की। अरे ऑटो को इधर ऑटो खाली करके बढ़ाओ। लेडीज को लेके आओ। पीछे हटो जी। इधर आई
लाइट ऑन कर रहे थे, आ जाओ मुन्नू भाई, मुन्नू लाइट ऑन कर रहे थे, आ जाओ बोल रहे। बहादुरपुरा पुलिस ने एक कम उम्र लड़के को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 10 मोटर बाइक्स बरामद की हैं। एसीपी फलकनुमा के मुताबिक मज़कूरा कम उम्र लड़के ने ज़्यादातर बाइक्स का सरखा यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार की पार्किंग इलाके से किया है। गाड़ियों की निशानदेही की जा रही है ताकि उन्हें मालकीन के हवाले किया जा सके। मज़कूरा 14 साल लड़के को जुनाइल कोर्ट में पेश किया गया। शाम में 6 बजे हमारे बहादुरपुरा DI श्री राजू साहब और उनके SI श्रीकांत और उनके कांस्टेबल ऑफिसर्स नागराजू और अरुण कुमार, ये लोगों का साथ लेते हुए ये बीच में 2 मोटरसाइकिल गए थे। उस सिलसिले में हम लोग मोटरसाइकिल की चोरियां हो रहे ना, रैंडम चेक करने के लिए कल चेक कर रहे थे, तो एक बच्चा जो है सो एक मोटरसाइकिल लेके हिचकिचाते हुए हमारे लोगों को पकड़ा गया। उसके पास उसको पूछताछ की है तो उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कुछ भी नहीं है। तो घट पूछने पर उनका इल्ज़ाम, उनका जो चोरी जो सो कबूल लिए वो कबूलते हुए और ये ना हो कि और 9 गाड़ियाँ चोरी करा मेरे घर के पास रखा बोल के तो बाद में बेच लेंगे बोल के रखे उन्होंने। अगर पुलिस वाले अभी बेचे तो वो होता बोल के, और थोड़ा बेचना भी नहीं मालूम बच्चे को। वो बच्चे का वालिद साहब भी मेंटली इल हेल्थ है, वो घर के पास रखा, वो घर के पास पंचनामा करके हमारा इंस्पेक्टर जो है सो पूरा व्हीकल्स 10 व्हीकल्स रिकवरी हुआ। और इसमें मुगलपुरा के 3, हुसैन आलम के 2 और यहाँ के 2, पूरे 8 गाड़ियों का तो केसेस हुए। 2 गाड़ियाँ किसके नहीं मालूम, लेकिन वो गाड़ियों के बारे में भी हम उसका नंबर के तहत ओनर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको भी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। दोंडीगल पुलिस ने कत्ल की एक वारदात को सुलझाते हुए इस कत्ल की वारदात में मुलविस 5 मुलजमीन को हिरासत में लिया और कत्ल में इस्तेमाल की गई अशिया को भी जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि 8 मई को वेंकटेश गौड़ नामी ताजिर का कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। इस कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन को हिरासत में ले लिया गया, जबकि ACP मेडिकल जोन वेंकट रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। 7/5/2023 రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు జరిగిన మర్డర్ కేసులో నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా DSI కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఒక టీము ఇందులో సైంటిఫిక్ ఆధారాలతోటి అక్యూడ్ను గుర్తించి అక్యూడ్ ముదసిర్ ఖాన్ A2 ముదసిర్ అహ్మద్ A2 ఇక్కడ దమ్మాయిగూడలో ఉన్నాడని అవైలబుల్ ఉన్నాడని చెప్తే వాళ్ళ టీం వెళ్ళి అతన్ని అప్రహెండ్ చేసిండు. అతన్ని విచారించగా నాతో పాటు ఆ రోజు మర్డర్ కేసులో A1 ముజాహిద్ ఖాన్ ఇక్కడ తుండిగల్ నివాసి కూడా పాల్గొన్నాడు. ఆయన ఇప్పుడు కవాడిగూడలో ఉన్నాడని చెప్తే ఆయనతో పాటు మన టీం కలిసి ఆ కవాడిగూడ వెళ్ళి అక్కడ A1 అప్రహెండ్ చేసి ఆ A1 సమాచారం మేరకు వాళ్ళ తండ్రి అసదుల్లా ఖాన్, బాబా ఖాన్ ఒక ఆయన, అసదుల్లా ఖాన్ మరియు వాళ్ళ కజిను, ఇంకో 5వ వ్యక్తి రిజ్వాన్ అలీ అలియాస్ రిజ్వాన్ అని, ఆ ముగ్గురు కూడా మొత్తం కలిసి 5 మందిని అదుపులో తీసుకొని మన ఇన్స్పెక్టర్ గారి ముందర ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళను విచారించగా A1 మరియు A2 ఆ రోజు 7/5/2023 రోజు సాయంత్రము అక్కడ నియర్ బై వైన్ షాప్లో 6 బీర్లు కొనుక్కొని అక్కడ లేక్ అది పాండ్ దగ్గర తాగుతున్నప్పుడు ఈ డిసీజ్డ్ అనేటైనా అక్కడికి వెళ్ళిండు. నేచురల్ కాల్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేస్తుర్రు అబ్బాయి, ఇక్కడ అందరు తిరుగుతుర్రు అని చెప్తే, అరే నీకెందుకు, మేము లోకల్ అంటే నేను లోకల్ అని బయస్ అయింది, చిన్న బయస్. అయితే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న చాక్ తోటి ఇద్దరు కలిసి ముదసిర్ ఖాను మా ముజాహిద్ అలీ ఇద్దరు కలిసి అతన్ని విచక్షణ రహితంగా పొడిచి ఏ ఆధారాలు దొరకకుండా పారిపోయారు. బైక్ మీద వచ్చారు, బైక్ మీద తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ చూసిన ఐ విట్నెస్లు కొద్ది సమాచారం మేరకు బండి నెంబర్తో సహా మరి వైన్ షాప్లో ఎక్కడైతే వాళ్ళు వైన్స్ ఇది బీర్ బాటిల్ కొన్నారో అక్కడ CCTV ఫుటేజ్ వాళ్ళు పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా వీళ్ళను పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అపాచీ వెహికల్ ఒకటి, 2 నైఫ్లు మరియు బీర్ బాటిల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది.
తర్వాత ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ చేయగా A1 వాళ్ళ ఫాదర్ అయిన A3 వాడిని సమాచారం ఆయన రోల్ ఏంటంటే A3 ఏం చేసిందంటే కొడుకును ఈ మర్డర్ కేసులో నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి అక్కడ హిందూపూర్కు పంపించాడు జమాత్కు. నేను ఇక్కడ చూసుకుంటా అని చెప్పి హిందూపూర్కు పంపించాడు A1. A4 A5 ఏమో వీళ్ళ బట్టలను ఎక్కడో హైడౌట్ ప్లేసుల్లో పడేసారు, నాలాలో పడేసారు. అందుకే వాళ్ళని కూడా ముగ్గురు కూడా అక్యూడ్ చేసి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बशमूल मजलिसी अराकीन असम्बली की शिरकत। नोटबंदी करने के बाद कितना काला धन वापस लाया गया? 2000 की नोट मनसूख करने के फैसले पर वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी का वज़ीर आज़म से सवाल। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में अमन व क़ानून की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। महकमे पुलिस के शोबे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी। कमांड कंट्रोल सेंटर में कमिश्नर पुलिस का खिताब। मिलावटी अदरक लहसुन की तैयारी का रैकेट बेनकाब। राजेंद्र नगर SOT की कार्रवाई। कत्ल के मामले को सुलझाते हुए दुर्निगल पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ACP मेडचल की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।